दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। शादी का कार्ड जून को दोपहर का वक्त है। गरम गरम लू चल रही है। गर्मी की वजह से एक चिड़िया का बच्चा भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। हर छोटा बड़ा गांव में अपने घर में बैठे हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो माएं भी छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए दोपहर में सुला। गांव की चौपाल पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। इस बार गर्मी जरा ज्यादा ही जोर दे रही है, पर दुकानदार और कामकाजी व्यक्ति को तो काम पर निकलना ही पड़ता है। हरदेव जी अपने वर्षों पुराने नौकर माधव के साथ अपनी बड़ी सी हवेली में आजकल अकेले रह रहे हैं। कभी समय था कि यह हवेली बच्चों के शोर से गुलजार रहती थी। छोटे बड़े नौकर चाकर सब कुछ तो था हवेली में। हर समय हवेली में चहल पहल रहा करती थी, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज उसी हवेली में मानो भूत लौट रहे हों। एक माधव ही तो था जो हरदेव जी से जरा बहुत बातें करता, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता, उनका खाना पीना बनाता था। तभी माधव अपने सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आप भी थोड़ी देर लेट जाइए। लंबी दोपहरी है, थोड़ा तो वक्त कट ही जाएगा। पर हरदेव जी को इस समय ना तो दिन का चैन था और ना ही रातों का आराम था। आजकल उनके दिन बस गुजर रहे थे और रातें बस कट रही थी। उनका अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। कभी वक्त था कि उनका बहुत रुतबा था। गांव में वही गांव के जाने माने आदमी कहे जाते थे। वो गांव के सरपंच थे, जब उन्हें बहुत आसा सम्मान देते थे। कुछ उनके ओहदे की वजह से तो कुछ उनकी तानाशाही से डरकर उनका कहा कोई टाल नहीं सकता था। असल में एक समय था जब हरदेव जी के पिताजी रमेश चंद्र जी दूसरों के खेतों में हल चलाया करते थे। रमेश चंद्र जी बड़े सीधे सरल और संतोषी स्वभाव के थे, लेकिन हरदीप जी शुरू से ही बड़े महत्वाकांक्षी रहे। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की और अपनी सूझबूझ से खेती की बारीकियां सीखी। गांव भर में उनका फर्श से अर्श तक आने का उदाहरण दिया जाता था। यह आज उनकी मेहनत और सूझबूझ का ही नतीजा था कि गांव भर में आज उनके खुद 10-12 खेत थे। उनकी खुद की बनाई एक बड़ी सी हवेली थी। फिर क्या था, धीरे धीरे उनका खुद के बनाए रुतबे और हैसियत का गुमान उनके सिर पर चढ़ने लगा। वो ना अब अपने माँ बाप को कुछ समझते, ना ही अपने बीवी और बच्चों को। उनका अहंकार था कि बढ़ता ही जा रहा था। उनके अहंकार को अकड़ से अब उनकी गृहस्थी की गाड़ी भी प्रभावित होने लगी थी। उनके 2 बेटे शशि और रवि थे। शशि तो अपने दादाजी रमेश चंद्र जी की तरह शांत और संतोषी स्वभाव का था, पर रवि थोड़ा गर्म मिजाज था। उसे बात बात पर अपने पिताजी की तानाशाही पसंद नहीं आती। एक दिन तो हद ही हो गई जब हरदेव जी ने कहा कि सब कुछ मेरा कमाया है, सब कुछ मेरा है और तुम सब मेरी वजह से ही खा पी रहे हो। पूरे परिवार से यह बात किसी को भी पसंद नहीं आई। हरदीप जी की पत्नी ज्योत्सना जी ने भी हरदेव जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर बात थी कि बढ़ती ही चली गई। रवि को यह बात नागवार गुजरी। उसने कहा, यदि नौकरी ही करनी है तो और कहीं कर लूंगा, पर यहाँ इस तरह अपनी जिंदगी नहीं बिताएगा। और वो उसी समय खाली हाथ से यह कहकर हवेली से निकल गया कि अब मैं कुछ अपने दम पर ही बनकर दिखाऊंगा। हरदेव जी भी गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ हाँ, देखता हूँ कितने दिन कमा कर खाता है। उस दिन का दिन और आज का दिन, आज 20 बरस हो गए हैं, रवि लौट कर नहीं आया। सुना है उसने भोपाल में अपनी कोठी भी बना ली है और खुद का व्यापार भी खड़ा कर लिया है और सुखी सुखी पूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। उधर शशि की उम्र भी शादी की हो चली थी। शशि के रिश्ते आने लगे थे। हरदेव जी ने एक सीधे सरल परिवार से नाता जोड़कर
उसकी शादी तय कर दी। उनकी अकड़ अभी बाकी थी। उन्होंने बेटे की शादी के कार्ड पर अपने माँ पिताजी का नाम नहीं लिखवाया, जिसकी गांव भर में चर्चा थी। पर कहते हैं ना, बड़े आदमी के सभी ऐब दब जाते हैं। हरदेव जी के पिताजी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्हें मन ही मन अपने बेटे के इस व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। उम्र तो थी ही, लेकिन मन ही मन वे दुखी रहने लगे और एक दिन उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उधर शशि की बहू अब घर आ गई थी। उसने खूब अच्छे से घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, लेकिन ज्योत्सना भी अभी भी मन में से बहुत दुखी थी। उन्हें रह रह कर अपने बेटे रवि की याद सताती, लेकिन कर भी क्या सकती थी। शशि की शादी के लगभग 5 वर्ष बाद ज्योत्सना जी भी स्वर्ग सिधार गई, लेकिन हरदेव जी की तानाशाही कम नहीं हुई। वो सारी कमाई सारी बचत खुद संभालते। शशि को छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने पिताजी के सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ता। कमी किसी चीज की नहीं थी, बस यहाँ ऊंची दुकान फीके पकवान जैसा हाल था। हरदेव जी वक्त की नजाकत को नहीं समझते थे। वे नहीं समझते थे कि वक्त बदल रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। उन्हें थोड़ी बहुत छूट तो शशि को भी देनी चाहिए। वैसे भी शशि जैसा श्रवण कुमार उन्हें पिछले जन्मों के कर्मों और नसीब से ही मिला था। शशि परेशान रहने लगा कि घर के छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा कहाँ से लाए। पिताजी तो ज्यादातर समय बाहर चौपाल या किसी के साथ बैठकर गुजार देते हैं। शशि मन ही मन सोच रहा था कि मैंने पूरी जिंदगी पिताजी की परछाई बनकर गुजार दी और आज उसका ये फल इस रूप में उसे मिल रहा है। पर फिर मन को समझाता, पिताजी बड़े हैं, कोई बात नहीं, उनका हक है मुझ पर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा सोचकर शांत हो जाता। लेकिन एक दिन जब हरिदेव जी ने अपनी पोती की पढ़ाई का पैसा देने से यह कहकर मना कर दिया कि क्या फायदा है ज्यादा पढ़ाई का, जाएगी तो ससुराल ही, फिर क्या करना है। किसी की पढ़ाई अमानत पर खर्च करके इस एक बात ने शशि और शशि की पत्नी सुगंधा का दिल तोड़ दिया। ये दोनों लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं समझते थे। वे दोनों अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। शशि सोचने लगा कि उस दिन मैं भी रवि की तरह छोटी उम्र में ही उन्हें छोड़कर चला जाता तो आज मैं खुद में इतना समर्थ होता। अपने बच्चों के लिए बस परिवार की इज्जत की खातिर पूरी जिंदगी इनके साथ बिता दी। लेकिन शशि की पत्नी सुगंधा को यह बात कतई पसंद नहीं आई। उसने अपने पति से कहा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात आपके स्वाभिमान और बच्चों के भविष्य की है। आज आपको अपने स्वाभिमान और बच्चों की खातिर एक बड़ा फैसला लेना ही होगा। उसने अपने सारे गहने जेवर शशि को देते हुए कहा कि इन्हें कहीं गिरवी रखकर आप छोटा मोटा काम शुरू कर दे। मैं हमेशा आपके काम में आपका साथ दूंगी। बोले बाबा पर भरोसा रखना, सब भला होगा। बस उस रात हवेली में हुआ यह फैसला उस हवेली की रौनक अपने संग ले गया। गांव में धीरे धीरे लोग अब हरदेव जी की कन्नी काटने लगे थे। हरदेव जी अभी अपने लिए किए पर पछता ही रहे थे। सोच रहे थे कि उन्हें अपनी तानाशाही की वजह से जीवन की संध्या वेला इस तरह तन्हा काटनी पड़ रही है। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से हरदेव जी अतीत से बाहर आते हैं। माधव दरवाजा खोलता है। माधव कहता है, सेठ जी देखिए तो कौन आया है। हरदेव जी देखते हैं कि बाहर शशि और उसकी पत्नी सुगंधा और बेटी मणि के साथ आए हैं। शशि और सुगंधा आगे बढ़कर हरदेव जी के पांव छूते हैं। शशि अपनी बेटी मणि की शादी का कार्ड हरदेव जी के हाथों में देता है। वह कहता है, पिताजी आपकी आईपीएस अफसर पोती का हाथ लड़के वालों ने मुंह से मांग कर लिया है।
लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, बस आपको चलकर ये विवाह आपके आशीर्वाद के साथ करवाना है। हरदेव जी ने शादी के कार्ड में अपना नाम, पोती श्री हरदेव अग्रवाल और स्वर्गीय ज्योत्सना अग्रवाल जी की पढ़कर रोने लगते हैं। अपने बेटे से शशि से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरी शादी में अपने पिताजी और माँ का नाम अपनी झूठी अकड़ से नहीं लिखवाया था। ये शायद उसका ही नतीजा है कि भरा पूरा परिवार होते हुए भी आज मुझे जीवन अकेले काटना पड़ रहा है। रवि तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे आज जाकर ये समझ में आया है कि व्यक्ति के कर्म जिंदगी भर उसके साथ साथ चलते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह है, जिस तरह के कर्म हम करते हैं वो ही आईने की तरह जिंदगी हमें दिखाती है। बेटा मैं इस लायक नहीं कि इस कार्ड पर मेरा नाम लिखा हो। शशि कहता है पिताजी आप माफी ना मांगे, आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी रवि से बात हो चुकी है, रवि भी शादी में आने वाला है, उसे भी अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस अब आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूँ। शशि कहता है भला आपकी पोती का विवाह आपके आशीर्वाद के बिना कहीं हो सकता है? इतना सुनकर हरदेव जी शशि को गले लगा लेते हैं। रिश्तों के आईनों पर बरसों से पड़ी धूल आज साफ हो जाती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी को सुना।